हेलो पवनेश कुमार, मैं यस। कोटक बैंक से प्रिया बात कर रही हूँ। क्या जी 2 मिनट बताइए। बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बताइए। आपकी प्रोफाइल देखकर कोटक बैंक ने आपके लिए एक लोन ऑफर जनरेट किया है। क्या मैं आपको इस ऑफर को अवेल करने में मदद कर दूं? आपने हमारी प्रोफाइल कैसे देखी? जी, आपका प्रोफाइल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट अरे किया गया है। भाई साहब, मेरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी आपके पास है? जी, मतलब आपकी प्रोफाइल। मैं कितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहा हूँ ये सब आपको पता है? जी, आपकी कोटक कैसे? बैंक के साथ। ये डेटा आपके पास कैसे आया? ये तो हमारी प्राइवेसी है, इसको तो कोई बैंक भी नहीं देखता, फिर आपके पास कैसे आ गया? जी, आपकी चिंता समझ। बैंक का कहना है कि हम प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं, हम डेटा किसी से शेयर नहीं करते हैं, यहाँ तक कि अपने एम्प्लॉय के साथ भी शेयर नहीं करते, फिर आपके पास डेटा कैसे आ गया हमारा? जी, आपकी पूरी बात समझ सकती हूँ। आपके हाँ, अकाउंट की जो भी जानकारी है वो कोटक बैंक के सिस्टम के अंदर ही रहती है, बाहर शेयर नहीं होती। तो मैं आपके पास आपकी कैसे आया फिर? देखिए, आपकी प्रोफाइल और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सिर्फ कोटक बैंक के सिस्टम में ही रहती है, बाहर कभी भी शेयर नहीं होती। ये ठीक ऑफर भी है, उसी। ठीक है, अगर हमारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डेटा पूरा सिक्योर रहता तो फिर आपके पास ही डेटा आया कैसे? मतलब आपको कैसे पता चला कि हमारे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ऐसा है और हमें लोन दे देना चाहिए? क्यों लोन दे देना चाहिए? जी, कोटक बैंक के पास आपकी अकाउंट हिस्ट्री और प्रोफाइल की जानकारी इंटरनल सिस्टम में रहती है। उसी के बेस पे ऑटोमेटिकली एलिजिबिलिटी चेक होती है और प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर जनरेट होता है। आपकी पर्सनल। मतलब ये है कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है ये हमारे डेटा को खुद देख सकती है बिना मेरी इच्छा के, मतलब अगर मैं उसको हाइड भी करना चाहूँ तब भी वो देख सकती है, ऐसा है क्या? नहीं, आपकी पूरी प्राइवेसी सेफ रहती तो है। प्राइवेसी अगर बैंक। सेफ रहती है तो फिर आपके पास कैसे, मतलब आप ये कैसे कह सकती हैं कि हम आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और प्रोफाइल को देखकर आपको लोन ऑफर कर रहे हैं? मतलब क्या मतलब समझ नहीं पाया मैं। अगर आप कहती हैं कि बैंक हमारा पूरा डेटा सिक्योर रखता है, वो सिस्टम में पूरा सेव है, मतलब सुरक्षित है, फिर आपके पास आ भी जा रहा है, कैसे ये हो कैसे रहा, मतलब कैसे पॉसिबल है? या तो आप झूठ बोल रही हैं या फिर बैंक झूठ बोल रहा है। जी, आपकी चिंता समझ सकती हूँ। मैं आपको अश्योर करती हूँ आपकी प्राइवेसी और डेटा पूरी तरह सेफ है। ये ऑफर सिर्फ कोटक। मैं कैसे मान लूं कि मेरा डेटा सेफ है? मैं मेरा मतलब प्रोफाइल पूरा प्राइवेसी में है, कैसे मानूं जब आप मुझे कॉल कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हम आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और प्रोफाइल को देखकर आपको लोन ऑफर कर रहे हैं, मतलब देखिए, आपकी सारी जानकारी सिर्फ कोटक बैंक के सिस्टम में ही रहती है। बैंक के प्रोसेस के हिसाब से ही ये ऑफर जनरेट होता है, किसी भी बाहर वाले को एक्सेस नहीं दिया जाता। तो आपको मैं कैसे आपकी मिल कोई। गया फिर? आप बैंक हैं, मतलब ये बैंक आपका है या आप यहाँ के एम्प्लॉय हैं? मैं कोटक महिंद्रा बैंक की सेंट्रल टीम से कॉल कर रही हूँ। मैं यहाँ की एम्प्लॉई हूँ। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉय हैं इसका मतलब जो कोटक महिंद्रा बैंक है वो हमारा डेटा अपने एम्प्लॉय के साथ शेयर करती है? नहीं, आपकी पूरी जानकारी सिर्फ बैंक के सिक्योर सिस्टम में रहती है। अगर बैंक एम्प्लॉई। सिक्योर, मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर हमारी पूरी जानकारी बैंक के सिक्योर सिस्टम में सेव है तो फिर आपने ये कैसे कहा कि हम आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और प्रोफाइल को देखकर आपको लोन ऑफर कर रहे हैं? ये लाइन आपने बोली कैसे, मतलब वो मुझे समझाइए। मैं समझ सकती हूँ, आपका सवाल वैलिड है। देखिए, जो लोन ऑफर है वो पूरी तरह बैंक के कंप्यूटर सिस्टम तो द्वारा बैंक ऑटो। को कैसे लगा कि मुझे लोन की जरूरत है जब मैं खुद इतना ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा है? तो बैंक को मतलब ऐसे कैसे लग सकता है कि मुझे लोन की जरूरत होगी? क्या मैंने अप्लाई किया है या मैंने कुछ ऐसा बैंक को मैसेज किया है कि मुझे लोन चाहिए? बैंक अपनी मर्जी से मुझे लोन कैसे दे सकता है? लोन तो अगर हमको लेना है तो हम बैंक को इन्फॉर्म करेंगे हमें लोन चाहिए। बैंक हमको क्यों इन्फॉर्म कर रहा है कि आपको लोन चाहिए, लेना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। बैंक आपको लोन लेने के लिए मजबूर नहीं कर रहा, ये बस ये एक मजबूरी है क्योंकि अगर हफ्ते में 2 बार कॉल आ रहा है इसका मतलब कि बैंक हमको मजबूर कर रहा है कि आप लोन लो। माफ कीजिए यार, आगे परेशान नहीं करना चाहते। ये सिर्फ एक ऑफर है, लेना या ना लेना पूरी तरह आपकी चॉइस है। तो अगर आप मैं क्या ये उम्मीद कर सकता हूँ कि अब दोबारा मुझे कॉल नहीं आएगा?
जी, अगर आप चाहें तो मैं आपकी नंबर को डू नॉट डिस्टर्ब में डाल सकती हूँ, जिससे आपको फ्यूचर में कॉल नहीं आएगी। क्या आप चाहते हैं? वैसे ऐसे 3-4 लोगों ने भी मुझे कहा है, मतलब हफ्ते में 2 बार कॉल तो आता है, उन्होंने भी ऐसा ही कहा है कि आपको डीएनडी में डाल देते हैं, आपको कॉल नहीं आएगा, फिर भी आपका कॉल हमारे पास आ रहा है। माफ कीजिए, आपको बार बार कॉल आने से परेशानी हुई। मैं आपकी रिक्वेस्ट को प्रायोरिटी पर मार्क कर दूंगी, जिससे आगे कॉल ना आए। आपके बहुत बहुत फीडबैक। धन्यवाद। कोटक बैंक को समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओके, थैंक यू।